हेलो एवरीवन। आपने सुना होगा कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। ऑफ कोर्स ये खूबसूरत एक जर्नी होती है जिसका स्वाद और इसका मतलब पूरी जर्नी आप देखेंगे ये आपको बदल के रख देती है। लेकिन द थिंग इज ये पूरे के पूरे जर्नी में जो है आप एक जैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि इस जर्नी के अंदर आपको काफ़ी सारा पेन दिया जाता है। काफ़ी सारा मतलब लगभग लगभग आप फेस में थोड़े दुखी रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, आप बहुत सारे आइसोलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले जाएंगे, मतलब एक अलग फेज जहाँ आप खुद को पहचानेंगे, जहाँ आप अपनी एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल या अपने साथ जब आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, देखिए वही एक जर्नी है जहाँ आपको अपने बारे में पता चलता है। यही स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पे आपको अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो अगर आप उस फेज में हैं या फिर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में हुए कई साल हो चुके हैं, आपने ये चीज़ नोटिस की ही होंगी। लेकिन अगर अभी आप इस फेज में आए हुए हैं तो देखिएगा आप इस चीज़ों से होके गुजरेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए कि अगर मैं अपनी जर्नी का बात करूँ तो जब जर्नी स्टार्ट होती है तो देखिए वो खूबसूरत तो लगती ही है, लेकिन स्टार्टिंग में फिर धीरे धीरे जाते जाते कुछ ऐसे फेज आएंगे जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे या फिर आप बहुत ही ज़्यादा सैड होंगे। हो सकता है उसका रीज़न फेलियर हो, हर्ट हो या गिल्ट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस जर्नी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको जो सल्यूशन है, भगवान या यूनिवर्स बोलें, वो खुद ही आपको सल्यूशन देते हैं, वो खुद ही इस तकलीफ से निकालते हैं। कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता है। अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो आपको जो है रिजल्ट, आपको जो सल्यूशन है वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है। और यही फेज जो है कई बार आएगा और कई बार आपको सल्यूशन दिया जाएगा। देखिए मेरे जर्नी में जो चीज़ें थी वो ये थी कि मुझे वीडियोस के फॉर्म में मिल गई थी। एक बार मुझे एक हील योर लाइफ करके एक वीडियो थी, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। आप हो सकता है कि आप देखें तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगे वो वीडियो। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जो थी वो अचानक ही रिकमेंड हो गई थी, मैंने यूट्यूब खोला था उस वक्त और वो वीडियो देख के मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आई थी अपने अंदर और उस फेज से निकलने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। और इसके अलावा जो चीज़ें हेल्प की थी वो है बुक्स। फिर मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी, काफ़ी पॉजिटिव बुक्स मैंने पढ़ी जो कि लाइफ, ब्रेन और इससे रिलेटेड थी, काफ़ी साइकोलॉजी से रिलेटेड। मुझे जो सॉल्यूशन जिस फॉर्म में मिले थे वो थे बुक्स के फॉर्म में, वीडियोस के फॉर्म में और किसी पर्सन्स के फॉर्म में या फिर किसी के एडवाइस के फॉर्म में भी आपको जो है सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो ये रहिए कि आप में जब भी पेन आएगा या आप इस सिचुएशन में होंगे तो आपको सॉल्यूशन 110% मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने आप पे बिलीव रखना, आप अपने यूनिवर्स पे बिलीव रखना। बात ये आती है कि हमें ये पेन दिया क्यों जाता है। तो देखिए ये पेन हमें इसलिए दिया जाता है कि हम अपने पेन से, हम अपने फेलियर से सीखें। और देखिए कि हमारा जो फेलियर है, हमारा जो पेन है, वो जितनी चीज़ें हमें सिखा के जाता है वो जो है बहुत हेल्पफुल होता है हमारी लाइफ के लिए, हमारे आगे की ज़िंदगी के लिए। तो ये फेज़ जो होता है ना, पेन तो है ही लेकिन उसके साथ काफ़ी सारी लर्निंग्स, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपके ग्रोथ में, आपकी लाइफ के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये फेज़ जो है बहुत खूबसूरत है। जब आप उन एक्सपीरियंसेस से निकल के आप जब एक फेज़ में पहुंच जाते हैं ना, आप रियलाइज़ करेंगे कि वो फेज़ इतना खूबसूरत होगा कि आप बिलीव नहीं करेंगे अपनी आँखों पे कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से एक शेप लेने लग जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी एक शेप लेने लग जाएगी। आप एकदम अलग होंगे। आप उसे इस फेज़ में आने से पहले जो चीज़ थे, उससे काफ़ी ज़्यादा बदल जाएँगे। आप खुद भी शायद अपने आप को नहीं पहचान पाएँगे कि आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो चीज़ आई है वो कहाँ से आई है, ये एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आई है। तो ये सब चीज़ें वो आपने सीखी है, आपको सिखाई गई है, यूनिवर्स ने सिखाई है, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इस फेज़ में हैं, अगर कहीं भी आप पेन फ़ील
कर रहे हैं या फिर उदास हैं, जो भी चीज़ें हैं, आइसोलेटेड हैं, तो आप अपने आप को बहुत डिफरेंट मानने की मत सोचिए कि आप बहुत अलग हैं, आप दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जो नेगेटिव फेज़ होता है, आप जिस तरीके के थॉट उस वक़्त रखेंगे, आप जो है उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो आप बस इतना बिलीव रखिए कि आपके साथ कोई है, ठीक है? यूनिवर्स है, आपके साथ कोई है जो आपको सॉल्यूशन देगा, आपको उस फेज़ से भी निकालेगा और आपको एक अच्छे फेज़ के अंदर भी ले जाएगा। आप जब इस फेज़ से निकल के एक अलग ज़िंदगी में आएँगे, एक अलग चीज़ महसूस करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो चीज़ों ने आपको कितनी सारी सीख दी है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लर्निंग जो है वो आपको सीखने को मिलती है। हो सकती है कि ये जर्नी जो है किसी के लिए कुछ महीने के लिए हो, कोई कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाते हों और किसी के लिए ये लगभग सालों का समय होता है। और अगर मैं जहाँ तक बात करूँ कि अगर सालों साल भी लग जाते हैं, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल, तो इसमें कोई भी जल्दबाज़ी करने की कोशिश मत कीजिए कि आपको रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाए या कुछ भी हो आपको बहुत जल्दी कल ही मिल जाए, परसों ही मिल जाए। देखिए आपका वक़्त आएगा, ठीक है? आप उस फ़ेज़ के अंदर आएँगे, आप उस एनर्जी के अंदर जब आएँगे, जब आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएँगे जो चीज़ें आपके लिए ही हैं, जब आप उन चीज़ों को जान पाएँगे कि हाँ, ये चीज़ आपके लिए ही बनी है। और जो आप एनर्जी जो है उन चीज़ों को देंगे, तो आपको उन चीज़ों को पाने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हो सकता है कि आप उस तरफ जा ही ना रहे हो इस वक़्त जहाँ पे आपको जाना चाहिए। क्योंकि हर किसी की लाइफ़ जो है एक अलग-अलग फ़ेज़ के लिए बनी होती है, एक अलग चीज़ के लिए बनी होती है। बस ये चीज़ होती है कि उसका जो एहसास होता है, वो हर किसी को नहीं होता है। कुछ लोग कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ़ जो है, उनको इंटरेस्ट अलग, पैशन या जो उनके अंदर जुनून होता है, वो किसी और चीज़ के लिए होता है। तो अगर आप इसके अंदर हैं, इस जर्नी के अंदर है, तो मैं आपको ये चीज़ भरोसा दिला सकती हूँ कि आप अपना जो ज़िंदगी का मकसद है, वो पता कर लेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ही एट द एंड यही होता है कि जब आपको अपने बारे में पता चल जाए कि आप किस फील्ड में हैं या फिर आपको क्या पसंद है, वही चीज़ है अपने आप को जानना। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान ली या फिर आप इस फेज़ में बिना आए भी, कुछ लोग क्या होते हैं कि पहले ही आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, बिकॉज़ उनको अपने बारे में पता चल जाता है कि उनको क्या पसंद है, क्या किन चीज़ों में एनर्जी देनी है और कहाँ पे उनका ग्रोथ होना है, और वो चीज़ वो करते हैं और उनको सक्सेस मिल जाती है। कहीं न कहीं हो सकता है कि हम उन चीज़ों पे एनर्जी ना दे रहे हों और हमें इस फ़ेज़ के थ्रू इसलिए होकर गुज़रना पड़ता है। इसका मतलब ये चीज़ है पेन के थ्रू, ताकि हम अपने आप को रियलाइज़ कर पाएँ कि हम कहाँ पे बैठ रहे हैं, ठीक है? तो ये जो फ़ेज़ है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स आपकी लाइफ़ में आएँगे और इस तरीके के भी मोमेंट्स आए तो आप बस उदास मत होना। अपने ज़िंदगी में बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके साथ यूनिवर्स है, जो हमेशा आपके साथ खड़ा है, चाहे कोई रहे ना रहे।